क्या आप जानते हैं पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? जी हाँ, अगर अनजाने में भूल चूक से पाप हो जाए तो कैसे बचे? आइए जानते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंध में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। बोले, भगवान, आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान आश्चर्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम भी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे, कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी न भिक्षा में दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें भी भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है और कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, राजन, केचित केवल्या भक्तया वासुदेव प्रायणाः। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में पाप किए हुए को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास कर कृष्ण भजी वृथा, श्वास जनी खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं है कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौट कर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।